नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके एक महीने के भीतर फिर देश में 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। उन नतीजों में भी इंडिया गठबंधन क्या विपक्ष ने 10 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 2 और एक निर्दल ने चुनाव जीता। और तब से बात ये होने लगी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला उपचुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। और अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम महत्वपूर्ण लोग, उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग लखनऊ में बैठे। चिंतन मनन हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव पास ये भी हुआ कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीतने की कोशिश करेगी और 2027 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे चलेगी। और अब पूरी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव की तरफ लगी है। मैं आज कॉफ़ी हाउस में आ गया, संडे का दिन है, ज़रा नतीजों की समीक्षा यहाँ पर और जगह से ज़्यादा होती है, लोग चर्चा ज़्यादा करते रहते हैं। तो इन उपचुनाव के नतीजे कोई संदेश दे रहे हैं, कोई संकेत दे रहे हैं, या जिन राज्यों में मोटे तौर पर जिसकी सरकार थी उसी ने सीटें जीती है, तो ये अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हालांकि उत्तराखंड से जो 2 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीत कर वहाँ थोड़ा उलटफेर किया है, और बद्रीनाथ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने छीन ली है। हालांकि बद्रीनाथ की सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, वो विधायक पाला छोड़कर पाला बदल कर बीजेपी में गए थे और उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और वो चुनाव हार गए। दल बदलुओं को भी इस बार के उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी है ज़्यादातर को। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी बीजेपी छोड़ के जो आए थे वो सीटें टीएमसी अपने पास बीजेपी से छीनने में कामयाब रही। तो आज कॉफ़ी हाउस है, माहौल क्या है, और अब देश का लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति में जो अब बराबरी की टक्कर का एक संकेत और एक चर्चा चल रही है, वो ज़मीन पर लोगों को क्या समझ में आ रही है। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ कि ये जो उपचुनाव का मामला नतीजा आया, इससे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फिर झटका लग गया। ऐसा है कि लोकप्रियता जो है, सत्ताधारी जो होते हैं उनकी लोकप्रियता स्वाभाविक कम होती है, मतलब थोड़ी डाउन भी हो सकता है, और फिर एनालिसिस करेंगे, फिर प्रजा के बीच में अच्छा काम करेंगे तो फिर जीत जाएंगे। ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये तो राजकीय समीकरण तो कभी न कभी बदलते रहते हैं, प्लस माइनस कभी होता रहता है। सत्ताधारी पक्ष जो होता है उसका स्वाभाविक ऐसा ही होता है हाल। ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, या तो उनकी क्या मालूम किस्मत है कि 3 बार हैट्रिक मार दिया मोदी साहब ने, बाकी शक्य ही नहीं होता है। ये लोकशाही इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो स्वाभाविक ऐसी घटनाएं घटती रहती है, लोकप्रियता कम ही होती है, क्योंकि सबका संतुष्टि देना बहुत बड़ी मुश्किल होती है इतने बड़े राष्ट्र में। अरे देखिए, ये लोकसभा का जो नतीजा आया, इसमें जो चुनाव जीता उससे जो लोग चुनाव हारे वो ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हारने वाला भी खुश, जीतने वाला भी खुश। मोदी जी के लोग या बीजेपी के लोग कहते हैं देखो हमने रिकॉर्ड बनाया, तीसरी बार हम सरकार बनाने में कामयाब हुए, हमको इतनी सीटें उसके बावजूद भी मिली। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कहाँ तो 300 पार और 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहाँ 240 पे अटक गए। नहीं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना सर, मैं समर्थक होने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब समीकरण बदलते रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये समीकरण ऐसे अपने आप बदलते रहेंगे, क्योंकि जहाँ जो राष्ट्र है वो पूरा भारत में अलग अलग ज्ञाति हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो विचारधाराएं हैं उसकी वजह से ये सब प्रश्न रहेंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम का क्या करे, हाँ, वो कितना भी काम करे, हिंदू मुस्लिम का क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मुस्लिम बहुमती होगी वहाँ पे भाजपा का कोई भी अच्छा कैंडिडेट हो तो भी नहीं जीतने वाला है, स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है। ऐसा क्यों हो जाता? उनको मालूम हो है कि नहीं, वो उनको लगा है कि भाई ये हिंदुत्व की फेवर करने वाले लोग हैं, तो मुस्लिम लोगों का मालूम है कि भाई हमें उनको चाहिए नहीं, उनको चाहिए नहीं। लेकिन एक बात तो है कि मुस्लिम लोग, अगर आप ही की बात को सही माने कि अगर मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो 2014 और 19 में तो पूर्ण बहुमत पाने से बीजेपी को रोक ना सके।
तो केवल मुस्लिम की बात तो नहीं है, अब तो दूसरे वर्गों के लोगों ने भी वोट किया है उनके साथ जाके, तभी सीटों में घटोतरी हुई। मैं सर वही समझाना चाहता हूँ कि लोकप्रियता है वो कम होती है सत्ताधारी पक्ष की, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक्स हुई, वो बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, वो उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि ये बहुत ये उपचुनाव का जो नतीजा है, हाँ तो वो होता है, वो ऐसा ही होता है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना कि लोकप्रियता कम हुई है ना, तो उसको किस वजह से उसका चिंतन करेंगे ना वो लोग जो भी। आपको क्या लगता है क्यों लोकप्रियता कम हुई? सर वो संतुष्टि देना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है सबको, लोकशाही में सब लोगों को उनकी जो मांगनी होती है, डिमांड्स होती है, या तो जो भी विकास जो बोलते हो नहीं कर पाते, तो उनकी वजह से वो थोड़ा नुकसान होता है, स्वाभाविक है। क्या खान साहब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जहां मुसलमान लोगों का वोट ज़्यादा रहेगा वहां भाजपा का उम्मीदवार तो नहीं जीतेगा, ऐसा क्यों है बताओ? हाँ क्या वजह है? मुसलमान लोग जहां ज़्यादा रहते हैं वहां भाजपा, ये कह रहे हैं भाजपा बोल रहे हैं, गुजरात के हैं? भारतीय जनता पार्टी को अरे आपने भाजपा बोला तो गुजरात के हैं ना? हाँ मैं गुजरात का हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक बस्ती होती है वहाँ पे वो नहीं जीत पाता है। तो इतनी कहाँ इतनी सीट है देश में, कितनी सीट है जिसमें जो भी है जो है उसकी वजह से